हेलो एवरीवन। आई एम शिवेंद्र गोस्वामी। आज की इस वीडियो में हम सीएसआईआर नेट जुलाई 2025 में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। लेट ए बी सी डी बी अ मैट्रिक्स वेयर ए बी सी डी बिलोंग्स टू Z5, देन नंबर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ रैंक 1 इज। तो हमें यहाँ पर एक 2x2 की मैट्रिक्स दी गई है जहाँ पर ए बी सी डी बिलोंग कर रहे हैं Z5 में, और हमें बताना है कि रैंक 1 की ऐसी कितनी मैट्रिसेस होंगी। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। लेट A is equal to matrix A B C D where A B C D belongs to Z5। अच्छा, Z5 में कौन से एलिमेंट्स होते हैं? Z5 में होते हैं 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब हमें जो गिवन है कि रैंक ऑफ ए जो है वो हमें 1 चाहिए। इसका मतलब डिटरमिनेंट जो होगा वो ए का 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मैट्रिक्स है वो 2x2 की है, और जिस मैट्रिक्स की रैंक 2 से कम होगी वो नॉन इन्वर्टिबल होगी, या तो कहें कि सिंगुलर होगी, which implies A is non-invertible। अब सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स को कैलकुलेट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितनी हो जाएंगी? जैसे कि ए बी सी डी है, जहां पर ए बी सी डी बिलोंग कर रहे हैं Z5 में, तो ए के लिए हमारे पास कितनी चॉइस है? 5। 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। बी के लिए भी ऐसे ही 5 चॉइस है। सिमिलरली फॉर सी एंड डी। तो विच इम्प्लाइज टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितनी हो जाएंगी हमारे पास? 5 raised to the power 4, विच इज इक्वल टू 625। अब ये जो हमने टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स निकाली है, इसमें एक जीरो मैट्रिक्स भी इंक्लूड हो गई है, पर हमें वो मैट्रिक्स निकालनी है जिनकी रैंक 1 है। तो इसका मतलब जो जीरो मैट्रिक्स है वो हमें इसमें से एक्सक्लूड करनी पड़ेगी, विच इम्प्लाइज टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स कितनी हो जाएंगी? 625 - 1, विच इज इक्वल टू 624। अब हम इसके बाद टोटल नंबर ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस जो कि ग्रुप फॉर्म करता है GL N ओवर द फील्ड F। यहाँ पर जो हमें N दिया हुआ है वो 2 है, और फील्ड क्या हमारी Z5। इसका फॉर्मूला होता है P⁻n - P⁻n - 1 इंटू P⁻n इंटू P⁻n - 2। तो इसको कैसे करेंगे? P यहाँ पर 5 है, N यहाँ पर 2 है, 5 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 2 - 1 यानी कि 5 की पावर 1। 5 raised to the power 2 minus 5 raised to the power 0, which is equal to 25 minus 5, 20 into 25 minus 1 is 24, which is equal to 480। तो ये हमारे पास इन्वर्टेबल मैट्रिसेस आ गई। अच्छा, इन्वर्टेबल मैट्रिसेस हमने इसलिए निकाली है क्योंकि जो इन्वर्टेबल मैट्रिसेस होंगी वो रैंक, उनकी रैंक हमेशा 2 होगी। तो हमें जो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ रैंक 1 निकालना है, तो हम उसमें से रैंक 2 वाली मैट्रिसेस और जो जीरो मैट्रिक्स है जिसकी रैंक 0 ही होगी उसको माइनस करना होगा, विच इम्प्लाइज टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ रैंक 1 आर कितना हो जाएगा? 624 में से 480 माइनस, विच इज इक्वल टू 144, विच इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट ए बी अ 2x2 मैट्रिक्स विद ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 7 एंड ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 29, देन कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए इज। तो हमें यहाँ पर ट्रेस दिया हुआ है ए मैट्रिक्स का और ए स्क्वायर मैट्रिक्स का, और हमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बताना है ए मैट्रिक्स का। तो हम लेट कर लेंगे। लेट λ1 एंड λ2 आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए, विच इम्प्लाइज, तो यहाँ से ट्रेस हमें क्या दे रखा है? 7, विच इम्प्लाइज λ1 प्लस λ2 इज इक्वल टू 7। एंड हमें पता है कि अगर λ1 और λ2 ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज हैं, तो इसका मतलब λ1 स्क्वायर और λ2 स्क्वायर आर द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए स्क्वायर। और ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर दे रखा है हमको 29, विच इम्प्लाइज λ1 का स्क्वायर प्लस λ2 का स्क्वायर कितना आएगा? 29। नाउ λ1 प्लस λ2 का होल स्क्वायर कितना आएगा? λ1 का स्क्वायर प्लस λ2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स λ1 इंटू λ2। λ1 प्लस λ2 हमको कितना गिवन है? 7, यानी कि 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू λ1 का स्क्वायर प्लस λ2 का स्क्वायर कितना दिया हुआ? 29 प्लस 2 टाइम्स λ1 इंटू λ2, विच इम्प्लाइज 49 माइनस 29 is equal to 2 times λ1 into λ2, which implies λ1 into λ2 is equal to 20/2, which is equal to 10। तो यहाँ से हमें λ1 into λ2 मिला, और λ1 into λ2 क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज, और प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज को हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं, विच इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया हमारे पास? 10। नाउ अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को लिखेंगे। क्या क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल? एक 2x2 मैट्रिक्स का लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए
टाइम्स लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए हमें 7 दिया हुआ है तो 7 लैम्डा, और डिटर्मिनेंट हमने कितना निकाला लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 यानी कि 10, तो 10 आ गया। तो विच इंप्लाइज जो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें लिमिट निकालनी है। लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू एन प्लस एन होल रेस्ट टू द पावर 1 बाय एन अपॉन एन। सबसे पहले इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एन प्लस वन एन प्लस टू एंड सो ऑन एन प्लस एन अपॉन एन रेस्ट टू द पावर एन, और इस पूरे की पावर हम 1 अपॉन एन लिख लेते हैं। जैसे अगर हम डिनोमिनेटर को देखते हैं तो एन एन ही बचेगा अगर हम इसकी पावर को हटाएंगे तो। अब हम इसको सॉल्व करते हैं बाई कॉशी's सेकंड थ्योरम, which states that limit n tends to infinity an raised to the power 1 by n is equal to limit n tends to infinity an plus 1 upon an, where limit exists finitely or infinitely, which implies an can आया हमारे पास n plus 1 into n plus 2 n plus n upon n raised to the power n. So limit n tends to infinity an plus 1 upon an is equal to limit n tends to infinity n plus 2 into n plus 3 and so on n plus n 2n plus 1 into 2n plus 2 upon n plus 1 raised to the power n plus 1 upon n plus 1 into n plus 2 and so on n plus n upon n raised to the power n। तो यहाँ से कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे n प्लस टू से लेके n प्लस n तक, तो हमारे पास क्या बचेगा विच इम्प्लाइज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 2, और ये n की पावर n आ जाएगा ऊपर, और इधर क्या बचेगा n प्लस 1 की पावर n प्लस 1, और ये एक पावर यहाँ से ऐड होगी तो प्लस 1 हो जाएगा, तो कुल मिला के 2 हो गया। इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं थोड़ा, 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1 की पावर 2, और यहाँ से हम लिख लेंगे n की पावर n और n प्लस 1 की पावर n को एक साथ n अपॉन n प्लस 1 की पूरे की पावर n। अब इसमें से कुछ टर्म्स कॉमन लेके हम कैंसिल करेंगे, विच इम्प्लाइज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ से n कॉमन ले लिया तो बचा गया 2 प्लस 1 अपॉन n, और इस वाले टर्म्स में से भी n कॉमन ले लिया तो बचेगा 2 प्लस 2 अपॉन n, और यहाँ से आ जाएगा n स्क्वायर अपॉन, पीछे वाले टर्म में से भी n कॉमन लेंगे तो n पूरे की पावर 2 है तो n स्क्वायर बाहर आएगा, 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर 2, और यहाँ क्या बचेगा n की पावर n कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई n की पावर n, विच इम्प्लाइज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ से बचेगा 2 इंटू 2 अपॉन 1 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई n की पावर n। यहाँ पर हमें पता है कि 1 प्लस 1 बाई n की पावर n की जो लिमिट होती है वो e होती है, विच इज इक्वल टू 4, और अपॉन में क्या आ जाएगा e, विच इम्प्लाइज 4 अपॉन e इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। थैंक यू।